क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें हमारा दो चीजें दी गई हैं। एक दी गई है मीनार और एक दी गई है भवन। तो आपको जो फिगर ड्रॉ करना है, मीनार की ऊंचाई को बड़ा बनाना है और भवन की ऊंचाई को छोटा बनाना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि दो चीजें हैं, एक मीनार है हमारा, ये हमारा मीनार है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, भवन है। ठीक है, तो अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए ए बी सी डी। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मीनार के आधार बिंदु से, मीनार देखिए हमारा ये है, तो मीनार का आधार बिंदु हमारा ये है। मीनार के आधार बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो ये हमारा भवन है, मीनार का आधार बिंदु ये है और भवन का शिखर ये है, बिंदु ए है। तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है 30 डिग्री का। मतलब समझ रहे हैं, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें जो एंगल सी हमारा कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि भवन के आधार बिंदु से, ये भवन है, भवन के आधार बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का आधार बिंदु ये है और भवन के आधार बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए, देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसको हम ऐसे मिला दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसको मान लीजिए बिंदु ई मान लीजिए। ठीक, तो हमने आपको बताया था क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो छोटा एंगल वाला ट्रायंगल होगा उसको सबसे पहले उठाइए। तो छोटा एंगल वाला ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, क्योंकि देखिए हमारा 60 है, ये 30 है, 60 और 30 में हमारा 30 स्मॉल है ना, तो ये वाला ट्रायंगल पहले उठाना है। ट्रायंगल ए बी सी में tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब हमारा ए बी है, ए बी बटे आधार बी सी है, बी सी लिख दीजिए। 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी। हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है भवन की ऊंचाई, मतलब ए बी का वैल्यू निकालना है। समझ रहे हैं, हमको निकालना है ए बी का वैल्यू। ठीक, हम क्या करेंगे ना, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर देखा हमको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ए बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा बी सी बटे √3। अब हमने देखा हमारा ए बी का वैल्यू तो आ गया, लेकिन फिर समस्या हमारी ये आ गई कि हमारा बी सी का वैल्यू नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे, और इसको कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब हमारा जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है, जो 60 डिग्री का एंगल वाला ट्रायंगल है, उसको पहले हम लोग उठाएंगे। तो ट्रायंगल बी डी सी, यही तो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, बी सी डी, यही तो हमारा 60 डिग्री वाला मतलब ट्रायंगल है। तो tan 60 इक्वल टू सी डी बटे बी सी। फिर से देखिए हमारा बी डी सी है ना, तो बी डी सी, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, बी डी सी, यहाँ पर लिख दीजिए 60 डिग्री। तो हमारा इसमें लंब हमारा कितना है, सी डी है, आधार बी सी है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, जब बी सी का वैल्यू निकल जाएगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको उधर कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू सी डी। तो बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन √3।
और जो सी डी है, यहाँ पर देखिए सी डी है ना, सी डी की ऊंचाई हमको दी गई है क्वेश्चन में, मतलब मीनार की ऊंचाई हमको दी गई है, कितनी दी गई है? 50 मीटर। ठीक। यहाँ पर देखिए बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन रूट थ्री आ गया है ना, जो कि हमारा सी डी का वैल्यू 50 दिया गया है। ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। या ना इसको ना एक काम कीजिए, बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है सी डी का वैल्यू हमारा 50 है ना, यहाँ पर 50 लिखिए, 50/√3। इसको इक्वेशन सेकंड बना लीजिए अब। ठीक। अब क्या कीजिए ना, इस बी सी का वैल्यू इसमें रख दीजिए, हमारा आ जाएगा ए बी का वैल्यू। तो लिख दीजिए नाउ पुट इक्वेशन टू वैल्यू ऑफ बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए बी इज इक्वल टू, ए बी इक्वल टू हमारा क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन रूट 3 है, बी सी बटे रूट 3। और जो बी सी का वैल्यू आया है हमारा, कितना आया है? 50/3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 50/3, 50√3, और यहाँ पर भी √3 है, √3 लिख दीजिए। ए बी इक्वल टू 50√3, 3 हो जाएगा। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदल देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ए बी इक्वल टू 16 से में 48, 48 और 2 जोड़ेंगे और 50 आएगा ना, तो इसलिए। इसको समझ रहे हैं ना कि कैसे मिश्रित भिन्न में बदला गया है? समझ लीजिए, 50/3 है, तो 50 को 3 से भाग दिया गया, मतलब 3 को 50 से भाग दे दिया गया है। 3 एक कम 3, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 3×18 हासिल, मतलब जो शेषफल आएगा 2 आएगा। तो जो 3 है उसको यहाँ पर लिखा गया है, और जो हमारा भागफल है इसको यहाँ पर लिखा गया है, और जो शेषफल है इसको यहाँ पर लिखा गया है। ये मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका है। यही हमारा क्या है आंसर।